ज़िंदगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती है। इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फ़ैसले करके। तो डियर, ये लिटरली बहुत अच्छा है और एकदम मतलब बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लिखा बल्कि सिर्फ लिखा हुआ है, किसी के लाइफ की चीज़ें नहीं है। ये सच में हर किसी के लाइफ की चीज़ें हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, या जब भी कोई आपके करीबी है ना आपसे बात करेगा, वो ज़रूर बताएगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का जो भी हर पल बहुत सुंदर हो, हर किसी की लाइफ की, ठीक है। और उसके लिए मैंने जैसा कि बताया कि ज़िंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके और बहुत सारी चीज़ें मतलब बर्दाश्त करके और बहुत सारा मेहनत करके, अगर हम खुद को इस ये जो लाइफ है इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम खुद को थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप ये करके देखिएगा किसी भी चीज़ को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब आप बहुत जिस दिन बहुत अच्छे से मतलब कोई नई ड्रेस पहन लिया या बहुत अच्छे लग रहे हो, वो अलग सा कॉन्फिडेंस आता है ना कि मतलब चलो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, फ्रेश है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी लगती हैं। एक अलग सा एनर्जी होता है अंदर की, चलो ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। और हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको तो घर में ही रहना होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, कंफर्ट लोअर टी शर्ट पहन लिया या फिर मैक्सी डाल लिया, कुछ भी कर लिया इस तरह करके। तो आप ना वो अलग करके कभी देखिएगा, जो कंफर्ट हो कपड़े, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं अनकंफर्ट आप कपड़े पहन लो, कंफर्ट हो, बट आप अच्छे कपड़े थोड़े से कम मतलब नए कपड़े या कुछ अलग से, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर जा रहे हो तो ही उस तरह वाले कपड़े पहनो। आप घर में भी आप कभी देखना उस तरह करके कि मतलब आप कपड़े पहन के और तैयार होके आपके अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो उसके आप लिए ना बहुत आप अच्छे से एक जो डिसिप्लिन होता है ना उसे आप मेंटेन करके रखना, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। क्योंकि जो मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ आपको कि जो विराट कोहली है ना, वो कहीं भी होता है, किसी भी सिचुएशन में, वो फ्लाइट में है, कहीं भी ड्राइव है, ऑन द वे है, कुछ भी है, तो अगर वो ना एक टाइम फिक्स किया है कि चलो इस टाइम पे नट्स ले लिया, इस टाइम पे बीटरूट जूस ले लिया, तो एक टाइम फिक्स होता है। आप जिस दिन ना टाइम फिक्स कर लेंगे ना कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो वो बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं सारी चीज़ें। और मैं एक बात और आप लोग को बताती हूँ कि जो चीज़ें हैं, जो हर किसी को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है ना, तो जब आप रात में प्लान करोगे ना कि मतलब मुझे सुबह उठ के एक टारगेट फिक्स करोगे कि मुझे सुबह उठना क्यों है जल्दी, और वो काम करना क्यों है, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। तो जब आप उस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा ना, उस दिन से आपको सुबह उठना बोरिंग या फिर बुरा अजीब सा कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे आप रात में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, वो और जैसे कोई भी काम है, अगर रात में आपने कर उसको लिख लिया या फिर सोच लिया कि हाँ ये, मैं बताऊँ, सोचने से तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोच लोगे ना तो फिर सुबह भी ऐसे सोचते रह जाओगे। तो आप उसे नोट डाउन कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम पूरा चला जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे नहीं पता मेरे साथ कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी कि नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे ना जब 1K सब्सक्राइबर नहीं थे, मतलब 1K तो कंपलसरी होते हैं ना, जब मेरे 1K का सब्सक्राइबर नहीं थे, 200-300, और 200-300 पता है कैसे हुए थे कि हाँ यार, मतलब जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको बोल बोल के मेरा हुआ था कि 100-200 चलो ठीक है, कर लो, मतलब प्लीज़, मेरा ये चैनल का नाम है और ये ऐसे है तो आप कर लो, ऐसे हुआ था। बट वो एक ना 1K होना मेरे लिए ना एक सपने जैसा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कभी भी लगा ही नहीं था कि मेरे 1.14K हो जाएंगे, ठीक है।
ये पहले बहुत थे, 1.6 थे, 6 के थे या 5 के थे, ऐसे थे। बट वो जब मैं बीच में वीडियो डालना बंद कर दी थी ना, जब मेरा एग्ज़ाम था सीटेट का, तो सब्सक्राइबर घट गए हैं, 1.14 के पे आ गए हैं। बट वो मुझे हुआ चीज़ें ना, मैं डेली 7 बजे अपना वीडियो अपलोड करती थी, मैं सिर्फ शॉर्ट्स करती थी। अभी मैं शॉर्ट्स अपलोड करना बंद कर दी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं लॉन्ग वीडियो मतलब व्लॉग बनाती हूँ। और अब देखिएगा आप लोग, मैं आज 1 डेढ़ महीने हो गए हैं, मैं कंटिन्यू डेली व्लॉग डालती हूँ। उसमें व्यूज़ कितने भी आए मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप देखिएगा, मैं अगर कंटिन्यू, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर मैं बीच में छोड़ दूँगी तो उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं कंटिन्यू डालूँगी तो आप लोग खुद से देखिएगा, मेरा जो चैनल है वो भी मोनेटाइज़ होगा, और जो पेमेंट है वो भी आएगी, और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ये आप देख लीजिए, अगर मैं डेडिकेशन के साथ लगी रहूँगी तो। ये डेडिकेशन वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लगी रहूँगी तो, मैं ये बार-बार आप लोग को बोल रही हूँ। तो आप भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे ना, तो आराम से सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी, और लिटरली उसमें सफलता मिलेगी आप लोगों को, हर किसी को मिलेगी। वो कोई भी चीज़ हो, बस आप सबसे पहले सोचिए, उसको लिखिए, उसके बाद करिए। और कोई भी चीज़ है ना, जैसे आप लोग को पढ़ना हुआ, कोई बिज़नेस करना हुआ, जैसे मेरा तो टारगेट है ना कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो मेरे दिमाग में ना मैं इसको लिखती हूँ, और एकदम मैं लिटरली बता रही हूँ ना कि अभी 1 डेढ़ महीने हो गए हैं ना, तो एकदम मेरे दिमाग में बैठ गया है कि नहीं, डालना है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना ही करना है, मतलब व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, फ़ोन बाहर ले जाना, अगर फ़ोन अंदर रह गया तो मैं दौड़ के आके लेके जाती हूँ कि कहीं कुछ मिस